Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने ग्रामर को पढ़ा था, जिसमें हमारा टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। और नाउन में हमने डेफिनेशन के साथ साथ नाउन के 2 टाइप्स भी हमने डिस्कस किया था और उसको आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस वीडियो में आज हम पहले तो उस पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ये दोनों आप लोग पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, अच्छे से बता दिया था। ध्यान से आप लोग वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसमें एक बार रिवीजन करते हैं। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हमने बताया था कि नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम या किसी विशेष चीज का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जबकि कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन किसी क्लास का बोध कराता है। जैसे कि किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन या किसी भी चीज की एक क्लास होती है। क्लास क्या होती है, जैसे कि हमने बताया था, एग्जांपल हमने एक दिया था कि आपकी क्लास में कई सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10 के अलग अलग नाम होंगे। ओके, तो उन 10 के अलग अलग नाम जो होंगे, जैसे किसी का नाम हो सकता है राहुल, किसी का नाम श्याम, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम रितेश, कुछ भी। जबकि उसमें अगर जितने भी बच्चे हैं, वो जो 10 बच्चे हैं, अगर उनकी क्लास की बात की जाए, उनके कॉमन नेम की बात की जाए, तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि सभी क्या है, स्टूडेंट हैं। एक क्लास हो गई, या सभी क्या है, बॉय है, सभी क्या है, बॉयज है। तो बॉयज क्या हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। ओके, जबकि उनका प्रॉपर नेम क्या हो गया, जैसे उन बच्चों का जो नाम था, असली नाम था, जिस नाम से आप उनको पुकारते हैं, राहुल, श्याम, मोहन, रितेश, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया। तो कॉमन नेम और प्रॉपर नेम यही होता है। जैसे कि एक बार और रिवीजन हम कर लेते हैं, एग्जांपल से ही आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रॉपर नेम हम पहले कुछ लिखते हैं, ठीक है, चलो। राम, रितेश, राजेश, हमने 3 नाम लिखे। ये किसके नेम है बता सकते हैं आप, ये एक प्रॉपर नेम था। कुछ व्यक्तियों क्या, कुछ लड़कों का एक प्रॉपर नेम था, जबकि उनका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या यही है, ये बॉयज है। ठीक है, बॉय है सबके सब। तो बॉय जो है वो एक कॉमन नेम होता है, जो हम सभी लड़कों के लिए यूज करते हैं। सभी लड़के जो जाति होती है उसके लिए यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं क्लास। लड़कों की एक क्लास होती है जिसमें कुछ चीजें कॉमन होती है, तो यही कॉमन नाउन में रखा जाता है। ऐसे ही जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन को ले लेते हैं, लिंक, ठीक है। इसके अलावा आप लोग और भी कई सारे पेन यूज करते हैं। लिंक के अलावा कौन सा पेन यूज करते हैं आप लोग बताइए, तो यूज करते हैं, नहीं याद है, रिनॉल्ड्स, रिनॉल्ड्स है। ओके, ये सब क्या है, लिंक, रिनॉल्ड्स, ये सब प्रॉपर नेम है किसी पेन का, जबकि इसका कॉमन नेम क्या होगा, पेन। ऐसे ही आप लोग बुक यूज करते हैं, बुक के भी आपके, जैसे कि द बाइबल, ये क्या है, एक स्पेसिफिक बुक है, एक पर्टिकुलर बुक है, जिसका ये प्रॉपर नेम क्या कहलाता है, गीता कहलाएगा और बाइबल कहलाएगा। गीता आप लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी जो संदेश दिया था उन्होंने अर्जुन को, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। बाइबल क्या है, क्रिश्चियन की एक विशेष किताब होती है, पवित्र किताब है। तो हम उस किताब का ये स्पेसिफिक नेम है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन में रखे, जबकि इसका कॉमन नेम क्या है, ये बुक ही है। जैसे कि आपके घर पे पेट होंगे, पालतू होंगे, ठीक है, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली,
या फिर काऊ हो सकती हैं। आप उनको किसी न किसी नाम से बुला सकते हैं। जैसे कि कुत्ते को लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं, बोल देते हैं टॉमी, ठीक है। डॉग को क्या बोलते हैं, टॉमी। कैट कितने लोग रखते हैं तो उसको बोलते हैं लूसी, ओके। इसके अलावा और भी कई सारे नाम आप अपने पेट के रखते हैं, तो ये उसका कॉमन नेम हो गया। जबकि वो उसका कॉमन और उसका सॉरी ये प्रॉपर नेम हो गया, जबकि उसका कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, डॉग होगा, या फिर क्या होगा, कैट ही होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बस इसको वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। होप सबको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके। नेक्स्ट है, हमने उस दिन इस पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। नाउन के टाइप्स हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट नाउन था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमने इसको डिस्कस कर लिया था। सेकंड है कॉमन नाउन, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था। थर्ड है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है मटेरियल नाउन, एंड लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स के नाउन है, इन्हीं को आपको पढ़ना है इसमें। तो हम ये दोनों तो डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब हम आते हैं इस पे, यानी कलेक्टिव नाउन पे, ओके। कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बच्चों जैसे हम अगर किसी भी चीज का, किसी भी ग्रुप का ऐसा नाम लें जिससे किसी एक झुंड का या फिर एक ग्रुप का बोध होता हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ क्रिएचर, ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग, ग्रुप ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर मींस नहीं पता वो बता देता हूं, प्राणी, प्लेस और थिंग। मतलब कि एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो किसी प्राणी का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या किसी वस्तु का हो सकता है, उसी ग्रुप को क्या हम बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्ट से ही आपको ये अंदाजा लग जा रहा है कि कलेक्ट मींस कोई चीज इकट्ठी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है। बहुत इजी। इसके बाद इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, पीपल। पीपल, पीपल क्या होता है, पीपल मींस होते हैं लोग, पीपल मींस क्या होता है, लोग। तो इसका मतलब हो गया किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ये क्या है, कुछ लोगों का ग्रुप है। क्योंकि पीपल जब आप नाम ही लेंगे तो पीपल मींस होता है लोग, और लोग कभी अकेले हो नहीं सकते। लोग मतलब कि कई लोगों का एक समूह है, ओके। नेक्स्ट है क्राउड, क्राउड। क्राउड मींस भी क्या होता है, क्राउड मींस होता है भीड़। आपको नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, भीड़। भीड़ किसको कहते हैं, भीड़ आप जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही आपको यह अंदाजा लग जाता है कि हाँ भीड़ में कई लोग हैं। भीड़ किसी एक या दो व्यक्ति से नहीं बनती है। भीड़ मतलब कि कुछ लोग कलेक्ट हैं, कुछ लोग कलेक्ट हैं, तो उसी को भीड़ बोला जाता है, क्राउड बोला जाता है। तो क्राउड किस नाउन में आ जाएगा, क्राउड आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में। तो ये भी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है बैच। जैसे कि बैच, बैच क्या होता है, बैच मींस होता है समूह। किस टाइप का समूह, स्टूडेंट्स के समूह को, यानी कि जो छात्र हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, बैच बोला जाता है। तो यह मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी
ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है बैच, इसलिए किस नाउन में जाएगा, कलेक्टिव नाउन में जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल हम लेते हैं बंच। बंच आप सबने सुना होगा, बंच मींस होता है गुच्छा। किसका गुच्छा, ग्रेप्स का, पंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा, या फिर चाबियों का गुच्छा। आपने देखा होगा चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं बंच। आप चाबियों के गुच्छे को की नहीं बोल सकते, आप अंगूर के गुच्छे को, ग्रेप्स को नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज। तो बंच से ही स्पष्ट है कि ये झुंड की बात कर रहा है, गुच्छे की बात कर रहा है, इसलिए किसमें ये बंच चला जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। ये हम कलेक्टिव नाउन, इसको हम कलेक्टिव नाउन मानेंगे। यहां पे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स और की। ओके क्लियर, कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन पे ध्यान से देखना, वीडियो अच्छे से देखना, पूरी तरह से कंसंट्रेट करके। माइंड को जो नहीं समझ में आएगा उसे बाद में जब मिलना तो उसे पूछना, हर चीज बताएंगे, लेकिन अभी वीडियो करना क्या है, ध्यान से देखना है। तो चलो अब फोर्थ टाइप से हम आते हैं मटेरियल नाउन। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार उसको रिवीजन कर लेना ध्यान से, क्योंकि कभी कभी अगर एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों इसमें कौन सा नाउन है, तो अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलत कर बैठते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपको इतने अच्छे से देख लेना है इस बार कि इस तरह की कोई गलती आपसे नेक्स्ट टाइम कभी ना हो। ओके, तो नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मींस होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल का आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा ये मटेरियल हो, मटेरियल पदार्थ, आप लोगों ने साइंस में, हिंदी मीडियम में देखने को मिलता है, शायद आप लोग ना सुने हो। मटेरियल मींस होता है पदार्थ, यानी कोई ऐसी चीज जिसको नापा या तौला जाता है, ओके, जिसको खाया जाता है और जिसको पिया जाता है। ऐसी वस्तुओं को, ऐसे चीजों को हम पदार्थ की श्रेणी में, मटेरियल की श्रेणी में रखते हैं। डेफिनेशन जरा सा देख लेते हैं। नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन। नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, drunk, eaten, drunk, measured and weighed. But not counted. ओके, अब देखिए मटेरियल नाउन के डेफिनेशन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेम ऑफ ए सब्सटेंस, ऐसे किसी सब्सटेंस मींस होता है वस्तु या पदार्थ। तो नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ऐसे किसी वस्तु का नाम जो कि खाया जा सकता है। ईटेन मींस खाया जा सकता है, ड्रंक मींस पिया जा सकता है, ठीक है। मीजर्ड मींस उसको नापा भी जा सकता है या तौला जा सकता है। वेट मींस वजन किया जा सकता है उसका। बट नॉट काउंटेड, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, माप की जा सकती है उसकी, वजन किया जा सकता है, बट नॉट काउंटेड, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता। आई बात समझ में? चलो एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप में हम रखते हैं जो चीजें हम खा सकते हैं। जैसे कि हम क्या खाते हैं, बटर, बटर मींस होता है मक्खन, आप लोग खा सकते हैं। मिल्क, मिल्क मींस होता है दूध, दूध को गिना नहीं जा सकता,
दूध को नापा जा सकता है और खाने में भी ये यूज होता है। इसमें मिल्क भी किस में आ गया, मटेरियल नाउन में आ गया। इसके अलावा वाटर भी वही है, आप लोग समझ सकते हैं, मटेरियल नाउन में आएगा। इसके अलावा ऑयल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं, गोल्ड। गोल्ड की मिक्स होता है सोना, जिसको खाया नहीं जा सकता पर इसको नापा जा सकता है, या एक पदार्थ होता है, वस्तु होती है, ठीक है। सिल्वर या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं किसमें आ जाएंगे, सिल्वर। कॉपर, कॉपर मीन्स होता है तांबा, आयरन, ये सब की सब क्या है, इनको गिना नहीं जा सकता। गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी, कॉपर मीन्स तांबा, आयरन मीन्स लोहा। इनको खाया नहीं जा सकता, बट ये है कि इनको नापा जा सकता है, गिना नहीं जाता। नापा जाता है, गिना नहीं जाता, इसे किस में आएंगे, ये मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। थर्ड ग्रुप देख लेते हैं इसी का, जिसमें क्या है, आप लोग जब सुबह दोपहर शाम तीनों जो भोजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट से आप शुरू करते हैं, लंच करते हैं, लास्ट में डिनर लेते हैं। ये तीनों जो होते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ये किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड डिनर के बाद शुगर ले लीजिए, शुगर भी आप लोग खाते ही हैं, ओके। या फिर ऐसे जो भी चीजें आप खाने के लिए यूज करते हैं वो क्या है, सबकी सब क्या है, मटेरियल नाउन में, जो भी चीजें आप खाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लास्ट नाउन बच रहा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चीजें समझ में आ गई होंगी सबको, नहीं समझ में आएगी तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ओके। चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। भाव से ही आप लोग जान जाइए कि ये जो भाव होता है ना, ये एक ऐसी चीज होती है जो हर मनुष्य के अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। लेकिन ये ऐसी चीज होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। भावना को हम कभी टच नहीं कर सकते, हम कभी इसको देख नहीं सकते, हम कभी इसको छू नहीं सकते, या फिर किसी तरीके से इसके हम कांटेक्ट में नहीं आ सकते, बस हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसे जो नेम होते हैं, उन नाम को हम किस में रखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। चलो इसका डेफिनेशन दें। नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ सच टाइप्स of thing which is not seen or touched, which is not seen or touched, which is not seen or touched, but only thought of, ओके। अब देखिए इसका डेफिनेशन है, नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजों, नेम मींस नाम, ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग, ऐसी वस्तुओं का, विच इज नॉट सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे टच नहीं किया जा सकता, बट ओनली थॉट ऑफ, सिर्फ इसको सोचा जा सकता है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं, ऐसी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्लियर? एग्जांपल से हम इसको क्लियर करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं इसका, ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई, ओके। ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई। सच्चाई के आप छू सकते हैं, सच्चाई के आप देख सकते हैं,
नहीं। सच्चाई को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं या जान सकते हैं कि हाँ सच्चाई होती है। जो सच्चे बोलते हैं वो क्या है, जो सच बोलता है, जो सच की तरफ रहता है, ये सारी चीजें हम किस में रखते हैं, सच्चाई में रखते हैं। इसके अलावा देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी। अगर हम किसी व्यक्ति को बोले, किसी भी व्यक्ति या बच्चे को बोले, स्टूडेंट को बोले कि आप तो बड़े ईमानदार हो, मतलब उसके चेहरे पे ईमानदारी तो लिखी नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन हमने उसको महसूस किया, हमने इसको महसूस किया, हमने इसको सोचा कि हाँ ये ईमानदार लड़का है, इसलिए हमने उसको बोला कि हाँ ये ईमानदार। तो ईमानदारी जो चीज यानी ऑनेस्टी जो है, इसको भी किस कैटेगरी में हम रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, थेफ्ट। थेफ्ट मींस होता है चोरी। चोरी कोई वस्तु नहीं होती, चोरी कोई चीज नहीं होती जिसको आप छू सको या इसको देख सको। चोरी क्या है, चोरी एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है, महसूस। जैसे आप चोरी की, कोई चोर आया किसी का सामान चोरी करके लेते गया, मतलब उठा ले गया बिना परमिशन के, उसके उठा ले गया, तो ये चोरी हो गई। तो हमने उसको चोरी, किसी का सामान लेके चले जाना चोरी नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के अगर वो चोर लेके गया है, कोई व्यक्ति किसी का सामान लेके गया है, तो इसी को हम नाम दे दिए हैं कि हाँ ये चोरी कहलाता है, ठीक है। यानी इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको छुआ नहीं जा सकता, बट इसको महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली किसी का सामान ले जाने के लिए, वो तो चुपके से ले गया, इसलिए वो चोरी की कैटेगरी, चोरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेवरी। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होती है बहादुरी। बहादुरी, अब बहादुरी क्या है, बहादुरी कोई ऐसी चीज है जिसे आप देख सको, बहादुरी कोई ऐसी चीज है जिसे आप महसूस कर सको, नेवर। बहादुरी ऐसी सोच है जो हम महसूस कर सकते हैं। हम कब महसूस करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट बहुत बहादुरी वाला काम कर दे, ऐसा काम कर दे जो काफी मुश्किल भरा था, तो हम उसको नाम दे दिए हैं कि वो बहादुरी वाला काम किया, मतलब वो बहादुरी, ठीक है। तो ये बहादुरी जो वर्ड है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। यानी इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए, इन सारी चीजों को देखा या टच नहीं किया जा रहा है, इनको सिर्फ महसूस किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप तो आप लोग जानते हैं मित्रता, और आप नो डाउट आप लोगों के कई सारे क्लास में मित्र भी होंगे, फ्रेंड भी होंगे, उनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी। तो फ्रेंडशिप कोई ऐसी चीज है जो दिख रही है और हम जान जाए कि अरे आप लोग तो अच्छे दोस्त हैं, नहीं। आप दो बच्चे अगर आपस में दोस्त हैं तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अरे ये तो जो है दोनों अच्छे दोस्त हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं तब तक तो हमें कहीं दिखा नहीं, ना हम उस फ्रेंडशिप को या दोस्ती को टच कर पाए, हम तो बस इसे महसूस कर पाए। कैसे महसूस किए, क्योंकि आप लोग एक साथ ज्यादा टाइम रहते हो, ज्यादा अच्छे से रहते हो, कभी जो है लड़ाइयां नहीं होती आप लोगों के बीच, तो हम इसलिए महसूस किए कि ये जो है फ्रेंडशिप है। ओके, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। ऐसे ही विजडम, विजडम, विजडम मींस होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। और ऐसे ही एक वर्ड है लव, लव मींस भी होता है प्रेम। चलिए इसको भी क्लियर कर ले। विजडम इज बुद्धिमानी। बुद्धिमानी कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप छू पाओ या देख पाओ। बुद्धिमानी तो हम तब महसूस करते हैं जब किसी काफी कठिन पजल को, काफी डिफिकल्ट पजल को हम सॉल्व करें, या फिर कोई ऐसा काम करें जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या, बुद्धिमान है। तो ये जो बुद्धिमानी वर्ड है यानी कि विजडम वर्ड है, इसको भी देखा छुआ नहीं जा सकता, बस इसको महसूस किया जा सकता है। आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे काफी बुद्धिमान होंगे, ये आप लोग भी जानते होंगे, तो ये आप महसूस करते हैं। उस बच्चों के फेस पे नहीं दिखता कि आप उसकी बुद्धिमानी को देख सको या टच कर सको, बस इतना ही होता है कि आप उसे महसूस करते हैं, क्योंकि टीचर जितने क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई वर्क देते हैं वो बड़े इजीली कर लेता है, समझ लेता है, यानी उसके पास बुद्धि है, यानी वो बुद्धिमान है। इसलिए तो बुद्धिमानी यानी विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से लव, प्रेम,
आपकी मम्मा आपसे प्रेम करती हैं, आपके पापा आपको प्रेम, पर वो प्रेम दिखता कहाँ है? आप उसे छू पाते हो? नहीं छू पाओगे। आप उसे देख पाते हो? नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये तो बस एक फीलिंग है, जो हम फील करते हैं, हम सोचते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।